Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone and my dear friend. My name is Muhammad Bilal Beg. I am from 6th standard. Today I have prayed Surah Ghashiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. To honorable judges, respected teachers and all my dear friends. Myself Sheikh Sabir from Standard 7B. Today, I am going to recite Surah Al-Fajr. This surah starts with the oath of four things: the dawn, 10 night, even to odd, and the night when it passes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to my honorable judges, respected ma'am, teachers and all my dear friends. Today I got an opportunity to say some words about the companion Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. His name was Abdullah bin Abu Khafa Uthman bin Amr al-Quraishi al-Taymi. As-Siddiq was a title given by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning of Siddiq is the man who always speaks truth and never lies. We have gathered here in good situation and condition. Allah narrates to us about Yusuf alayhi salam as he conquered with patience, strength, belief in Allah and reliance on Allah subhanahu wa ta'ala. This is the long run which led to him to be among the victorious. Yusuf alayhi salam was one of the 12 sons of Yaqub alayhi salam. He had total 10 stepbrothers and one sibling named Binyamin. He had been given the talent of interpreting the dreams of the person. Live 13 News HD हर खबर सच के साथ। खुशामदीद नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्रिजेंट हाई स्कूल के अंदर और यहाँ पर आज बच्चों के लिए कुरान और हदीस की तालीम और उसके ऊपर रोशनी डालने का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जहाँ पर बच्चों ने हिस्सा लिया था, जिसमें छठी जमात के तलबा थे, 7वीं और 8वीं जमात के तलबा थे। उन्हें अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से सिखाया गया था कि किस तरह से हदीसों को पढ़ना है, कुरान का मफ़हूम, उसकी तशरीह कैसे बयान करनी है। ये टॉपिक यहाँ पर था जो आज हुआ। जज के तौर पर यहाँ पर ज़िम्मेदार हज़रत यहाँ पर बैठे थे। इनसे पहले जानते हैं इनका नाम क्या है और हज़रत कहाँ से तशरीफ़ लाए। हज़रत आपका नाम क्या है और आप कहाँ से तशरीफ़ लाए और कहाँ से फ़ारिगत आपने हासिल की है? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद सलफ़ी है। मैं फ़िलहाल कुरला में एक मस्जिद है जामिअतुर रशाद, वहाँ पर बहैसियत इमाम व ख़तीब काम कर रहा हूँ और मेरी फ़राग़त जामिया सलफ़िया मरकज़ी दारुल उलूम बनारस से हुई है और फ़िलहाल अभी मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में MA का स्टूडेंट हूँ। वहाँ से मेरी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, असरी तालीम। हज़रत आज जिस स्कूल में आए थे, ये एक अंग्रेज़ी स्कूल है जहाँ पर बच्चों को अंग्रेज़ी तालीम दी जाती है। आप एज अ जज यहाँ पर बैठे थे, हकाम यहाँ पर बैठे थे, आपको लग रहा था कि बच्चों ने जो किरत की है, हदीसें बयान की या उसकी तशरीह बयान की, तो अंग्रेज़ी और उर्दू में एक बहुत बड़ा डिफरेंट है, एक फ़र्क है। वो आपने महसूस किया क्या? क्या ये लगता है कि ये बच्चे आगे जाके अच्छी उर्दू ज़बान में बात कर सकते हैं और कुरान और हदीस की ज़्यादा बेहतर तालीम हासिल कर सकते हैं? इन बच्चों में वो चीज़ें नज़र आई आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया और जिस तरीके से अहादीस पेश की और जिस तरीके से कुरान की तिलावत की तजवीद के साथ, तरतील के साथ,
उसको देख करके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इंशाअल्लाह अगर बच्चों ने यही मेहनत जारी रखी तो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में ये उसी तरीके से कामयाब होंगे, जिस तरीके से दुनियावी लाइन में वो कामयाब होंगे उसी तरीके से इंशाअल्लाह वो अल्लाह के फजल तौफीक से दीन का काम भी करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत, जो ये इलाका है यहाँ पर ज़्यादातर अंग्रेज़ी मीडियम के स्कूल्स काफ़ी हैं और मुस्लिम अक्सरियत का ये इलाका है, लेकिन कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पर अंग्रेज़ी के साथ दीन की तालीम दी जाती है। एक वाहिद ऐसा ये स्कूल है जहाँ पर दीन को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जब बच्चा जब अंग्रेज़ी हासिल करे तो साथ ही साथ दीन का भी नॉलेज उसके पास हो। तो वो माँ बाप जो बच्चों को दूसरी स्कूलों में दाखिले कराते हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आपका बच्चा कहाँ पर पढ़े, आप क्या बेहतरी तरीके से समझते हैं इसको? मैं उन सारे वालिदैन के लिए जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या कहीं पढ़ते हैं, मैं उनसे खुसूसी तौर पे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने बच्चों को ज़रूर दुनिया की तालीम दिलाए। उसमें कोई शक नहीं कि बच्चा आपका डॉक्टर बने, आपका बच्चा इंजीनियर बने, लेकिन आपके बच्चे को पहचान होनी चाहिए कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे दीन की तालीमात क्या है, तुम्हारा नबी क्या है। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बहुत सारी हाई एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, बहुत ऊँची ऊँची डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन सूरह फातिहा नहीं पढ़ पाते हैं सही से, कुरान की तिलावत नहीं कर पाते, देख कर नहीं पढ़ पाते हैं, छोटी छोटी सूरतें नहीं याद होती हैं। तो मैं उन सारे वालिदैन से जो इस तरह का रुझान रखते हैं कि बच्चा दीनी तालीम हासिल करे, तो उनके लिए मैं खुसूसी दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने बच्चों को ज़रूर ज़रूर इस स्कूल में दाखिला दिलाइए, क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह दीन की तालीम उसी तरीके से जारी है जिस तरीके से दुनिया की तालीम माशाल्लाह जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्रिया। हज़रत, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और कहाँ से आपने फ़ारिगत हासिल की है, कहाँ से आपने तालीम हासिल की है? मेरा नाम अखलाक अहमद सलफ़ी है और मैंने आलमियत फ़जीलत की ये अरबी की डिग्री है मैंने जामिया सल्फ़िया वाराणसी से अचीव किया है। और इसी तरीके से वाराणसी के अंदर 2 यूनिवर्सिटियाँ काफ़ी फ़ेमस है, एक BHU है जिसको कहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और इसी तरीके से काशी विद्यापीठ। तो 2 यूनिवर्सिटियाँ वहाँ पे काफ़ी मशहूर है। तो उसी शर्त से मैंने 2 डिग्री ली है, एक BA की एक MA की, और इंशाल्लाह आगे भी इरादा है तालीम मज़ीद को बढ़ाने को। और इसी तरीके से अभी मुझे मुंबई में आए हुए तकरीबन 1 साल हुए हैं, और यहाँ पे एक मस्जिद है मस्जिद अल हदीस वायरगढ़ी कोरला वेस्ट, वहाँ का मैं इमाम हूँ और ख़तीब भी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी बच्चों के पढ़ने पढ़ाने का इंतज़ाम है। ख़ास तौर पे जिस माहौल में हम जी रहे हैं, जिस माहौल में हमारी ज़िंदगी कट रही है, ऐसे माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मस्जिदें हैं और जिस मसल के जैसे भी हैं, हर मस्जिद में दीनी तालीम का पूरा सिस्टम है और वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। और वहाँ हमने देखा है, हमने पढ़ाया है, हमें तजर्बा, हमें एक्सपीरियंस है। वहाँ से यहाँ पे आने के बाद हमने देखा कि ऐसे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं जिनके ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं वो एकेडमिक के हैं और उनको अरबिक का या उर्दू का उतना नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन खुशी की बात ये है कि ऐसे स्कूल हमारे इलाके में, हमारे एरिए में खुले हैं और वहाँ पे एकेडमिक के जो टीचर्स हैं या अरबी के टीचर्स से मिल करके एक साथ बच्चों को दोनों चीज़ें दे रहे हैं। एकेडमिक भी मिल रहा है, अरबिक मिल रहा है, और वक्त जो है और हालात जो है उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए, अपने आप को डेवलप करना चाहिए, अपने अंदर चेंजिंग लानी चाहिए। अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपने अंदर तब्दीली नहीं लेकर आएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो तब्दीली ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे मैं ये बोलूँ कि एक ऐसा दौर आया कि न जाने कितने मदरसे, दीनी इदारे कायम हुए, लोगों ने जी जान लगा के उसे कायम किया, बनाया, लोग उसमें तालीम हासिल किए और उसमें बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े हुफ़ाज़ और बड़े बड़े कारी लोग पैदा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर वो आबाद हुए। लेकिन आज जो ज़रूरत इस बात की है कि उसके मुकाबले में एक ऐसे स्कूल, ऐसे इदारे और ऐसे इंस्टीट्यूशन कायम किए जाए जहाँ मतलब कि बच्चों को दीनी तालीम और इस्लामी तालीम और एकेडमिक दोनों मिले। और आज के ज़माने में हम देखें इंग्लिश वगैरह है या कंप्यूटर है, ये इंटरनेशनल लेवल पर का चल रहा है और इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आज के बच्चे जो बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो मदरसे ही पढ़ते हैं या मुझसे मदरसों को प्रीफर करते हैं, उनको चाहिए कि अपना दीन सीखने के साथ साथ अपना दुनिया भी हासिल करो, क्योंकि हमारी शरीयत हमें कहती है कि अगर तुम्हें दीन हासिल करना है तो दुनिया भी हासिल करना है, या दुनिया हासिल करनी है तो दीन भी हासिल करना है। दोनों हमारा हक़ है, हमें हासिल करना है। तो जिस तरीके से एक दौर आया, मदरसे आबाद हुए, इदारे, इस्लामी इदारे कायम हुए, अब ऐसा जाल मदरसों और स्कूलों का, इस्लामी स्कूल का बिछाना चाहिए कि ताकि जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे अपने इलाके में, अपने एरिए में वो
पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो ऐसे स्कूल में जाए जहाँ दोनों चीज़ें उन्हें मिले। और आज के माहौल में जीते हुए जो क्रिश्चियन की जो स्कूल हैं, जो ईसाई मिशनरियाँ हैं और बहुत सारे गैर मुस्लिम स्कूल्स और एकेडमिक चल रही हैं, वहाँ भी जो तालीम मिले वैसे ही तालीम हमें अपने स्कूलों में दोनों रखनी चाहिए, ताकि वो गैर मुस्लिम के जो बच्चे उनको कम्पीट कर सकें, उन्हें डिफीट कर सकें और अपने आप को इस लायक बनाएं कि हम अपनी कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज हम गौर करें, मुसलमान जो एजुकेशन के फील्ड में दिन ब दिन पीछे होते चले जा रहे हैं। हम सचर कमेटी की है रिपोर्ट वगैरह देख लें, पता ये चलेगा कि चंद % मुसलमान जो हैं पढ़े लिखे, एक बड़ी आबादी जो मुसलमानों की है वो इल्म से, एजुकेशन से बहुत दूर है। हम हालात को देख रहे हैं, जो भी माहौल है उसको देख रहे हैं, तमाम चीज़ों को देख करके हमें अपने आप को तरक्की देना चाहिए, अपने अंदर चेंजिंग लाना चाहिए। हम अपने असलाब को, अपने बुज़ुर्गों को, जो हमारे फोर फादर्स गुजरे हैं, उनके अंदर ये सिंसियरिटी थी, वो उनके अंदर इदराक था कि हालात को देखते थे, पढ़ते थे, आने वाले चंद सालों में क्या हो जाएगा, हमें कैसे फेस करना पड़ेगा, कैसे कैसे हालात आएंगे। तो ऐसे लोग पैदा हुए, उन्होंने ऐसा प्लानिंग किया, ऐसा हमें दिया। अभी हमारी ज़िंदगी चल रही है, हमारी ज़िंदगी रमा-दवा है, हम अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं, ये हमारी लाइफ स्टाइल है। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे छोटे-छोटे यहाँ पे हैं, क्लास 6 के 7th के बच्चे अपना प्रेजेंट किए, वो सूरत सुनाए, अहादीस सुनाए और इसी तरह अरबिक का और इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किए। यही बच्चों के लिए हमें सोचना है। हमारी ज़िंदगी तो कट गई, हमारी ज़िंदगी गुजर गई, इनका फ्यूचर कैसा होगा, ये अपना फ्यूचर कैसे बनाएंगे, आने वाली नस्लों के लिए ये क्या कुछ करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लिहाजा दूसरी कौमों को देख करके, चाहे वो ईसाई मिशनरियाँ हों, चाहे क्रिश्चियन स्कूल हों, चाहे और किसी रिलीजन के स्कूल हो, उनको हमें दे करके हमें अपने अंदर अपने आप को जगाना पड़ेगा, अपने आप को गफलत से बेदार करना पड़ेगा और एक अच्छी प्लानिंग के साथ, एक अच्छी टीम के साथ और अच्छे लोगों के साथ, अच्छे स्टाफ के साथ अपना जो बुनियाद, अपना नींव है मजबूत करना पड़ेगा, ताकि जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं ये कोई अच्छी से अच्छा साइंटिस्ट बन सके, अच्छी से अच्छा डॉक्टर्स बन सके, अच्छे से अच्छा आलिम बन सके, अच्छे से अच्छा हाफिज़ बन सके और एक अच्छे से अच्छा इंसान बन सके। और इस दुनिया में जो इंसानियत के लोग मर रहे हैं, इंसानियत नहीं है। हमारे ही बच्चे एज अ डॉक्टर, एज अ इंजीनियर, एज अ प्रोफेसर बच्चों को सब कुछ देने के साथ साथ इंसानियत का सबक पढ़ाए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस लायक बना, मुसलमानों के इस लायक बना कि हर कौम के लिए, हर मिलत के लिए सब कुछ दे सके, इंसानियत का सबक पढ़ा सके, सिखा सके। अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त आप जिनको देख रहे हैं ये हमीदुल्लाह सल्फ़ी साहब हैं, क्रिजेंट हाई स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं, बच्चों को दीन की मालूमात फ़राहम करते हैं। इनसे बात करते हैं। हज़रत, जैसे कि पता है कि बच्चों के इम्तिहानात चल रहे थे और इस बीच ये प्रोग्राम को रखने का फ़ैसला किया गया था मैनेजमेंट और टीचर्स की जानिब से। ज़ाहिर सी बात है, आप ही ने बच्चों को बताया है कि किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से लोगों के सामने आना है। तो कितना वक्त लगा था और कैसे प्रिपरेशन आपने की, कैसे इसकी तैयारियां की थी एग्ज़ाम के चलते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मैं हूँ और इसी तरह से हमारी पूरी एक टीम है। सबकी तहरीक रही, सबकी कोशिश रही कि इस तरह से बच्चों का जो एग्ज़ाम चल रहा है और इसी तरह से हमारे जो HM हैं, हमारे जो मैनेजमेंट हैं, ये हुआ कि इनकी तालीम ना रोकी जाए और इसी तरह से एक डेट डिक्लेयर कर दिया जाए और बच्चों को बता दिया जाए, उनको समझा दिया जाए कि ये सूरह तुमको तैयारी करनी है, इसी तरह से ये हदीस तुमको तैयारी करनी है। इसी तरह से बीच बीच में जैसे रिसर्च होता था या इसी तरह से और बीच में कभी बच्चों को बुला लेते थे और बुलाने के साथ साथ उनको बताते थे कि ऐसे तैयारी करो, इस तरह से पढ़ो, और वो पढ़ करके अल्हम्दुलिल्लाह घरों से भी पढ़ के आते थे और यहाँ भी आते थे। तो इस तरह से सबकी कोशिशों से और अल्लाह ताला की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे और इसी तरह से हमारी बच्चियाँ इस तरह से सब लोगों के सामने है, जो उन्होंने अपने टूटे फूले अल्फाज में अपनी पूरी कोशिश के साथ इस तरह से उन्होंने उनको जो दिया गया था उसमें पेश किए। और इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे इसमें कि हमारे यहाँ जो हमारा मैनेजमेंट है और इसी तरह से हमारे जो असातिज़ा है, हमारा जो पूरा स्टाफ है, सबकी कोशिश है, सब मिल करके अल्हम्दुलिल्लाह सब करते हैं। इसी तरह से बच्चों में भी शौक़ है। ठीक है, बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह से शौक़ नहीं होता है, लेकिन उन्हीं बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी तरह से इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि इन बच्चों को देख करके हमारे स्कूल के और जो बच्चे हैं जो इसमें पीछे हटते थे या इसी तरह से जो हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, देख करके ये इंशाअल्लाह वो भी इस तरह से कहेंगे कि हमें इसमें कोशिश करना है और इस तरह से हमें इसके अंदर आना है। हज़रत,
एक सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो स्कूल है इसकी बुनियादी तालीम अंग्रेज़ी ज़ुबान में होती है। शुरुआत में ही जब बच्चा प्राइमरी सेक्शन से आता है तो वो आगे बढ़ता हुआ इंग्लिश बुनियाद मानी जाती है स्कूल की। तो क्या आपको थोड़ा सा ऐसा कहीं लगा कि बच्चा अंग्रेज़ी के साथ इतनी बेहतर उर्दू नहीं बोल पा रहा है या इतने बेहतर तरीके से अल्फाज की अदायगी नहीं कर पा रहा है, तो ये फ़र्क कहीं आपने महसूस किया बच्चों के बीच में? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए सबसे पहले मेन चीज़ तो ये है कि अगर पढ़ाने वाले असातिज़ा या स्टाफ अगर ट्रेंड हैं या इसी तरह से वो क्वालिफाइड हैं, तो सबसे पहले हमारा तो ये क्लियर है कि बच्चों को जितनी भी लैंग्वेज में अगर उनको तालीम देंगे, सिखाएंगे, तो इस तरह से उनका माइंड और शार्प होता है। जैसे मसलन यहाँ इंग्लिश है, इंग्लिश के साथ हिंदी है, हिंदी के साथ मराठी है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अरबिक का सब्जेक्ट हो गया, इंशाल्लाह इसी तरह से उर्दू भी होगा। तो ऐसा नहीं है, जितनी भी ज़बानें उनको सिखाएंगे, ये एक्सपर्ट का कहना है कि वो बच्चा दूसरे बच्चों से और ज़्यादा शार्प हो गया, और ज़्यादा तेज़ होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदा में कोई भी चीज़ हो तो थोड़ा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन इस तरह से अगर एक हौसला हो, एक जज्बा हो, एक अज़्म हो, तो चाहे असातिज़ा हों, टीचर्स हों या इसी तरह से बच्चे हों, इंशाल्लाह वो चीज़ कर लेंगे और हम ही उसको करने वाले हैं। तो इस तरह से एक हिम्मत मिली और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इससे और हिम्मत मिलेगी, हमारे बच्चों में भी मिलेगी, हमें भी मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी मुस्तक़बिल में। और इसी तरह से एक बात ये भी मैं कह दूं कि अभी हमारा जो दूसरा सेशन चालू होगा, इसमें अंबिया कराम की सीरत, उनकी बायोग्राफ़ी और इसी तरह से सहाबा की। हमारे स्कूल में एक बच्चा ऐसा भी है, इसी तरह से और भी बहुत सारे बच्चे हैं, नॉन मुस्लिम बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी पर कुछ भी फोर्स नहीं किया जाता है, वो अपने शौक़ से, अपने हौसले से एक बच्चा इंशाल्लाह वो अंबिया या इसी तरह से सहाबा की सीरत पेश करेगा। तो इसी तरह से हर किसी के लिए ईजी है, और अगरचे वो उर्दू ना सुनते हों, उर्दू उनके कानों में ना जाती हो, तो इस तरह से माहौल में बैठने से ये एक जज्बा भी पैदा हो जाता है और इसी तरह से सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। इंशाल्लाह मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ ये है कि अच्छे और नेक नियति से हम कोशिश करें। और इसी तरह से एक बात ये भी मतलब सबके लिए है कि जब दोनों का सपोर्ट होता है, जब तालिब इल्म और असातिज़ा का सपोर्ट होता है, यानी घर वालों का, जैसे अभी ये अरबिक या उर्दू है, अगर घर के निगरान ज़िम्मेदार और इसी तरह से वालिदैन ये कोशिश करें कि हमारा बच्चा जैसे एकेडमिक पढ़ता है, हमारे बच्चे को तजवीद भी उसी तरह से आनी चाहिए, कुरान भी पढ़ना आना चाहिए। यहाँ जो भी मतलब सेक्शन होता है, जो भी घंटियाँ होती हैं, उसमें जो 30 मिनट 40 मिनट का होता है, अगर घर पे सिर्फ आधा घंटा हमारे जो घर के निगरान हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, इसी तरह से जो वालिदैन हैं, अगर आधा घंटा अपने बच्चों को लिए दे दें, तो इंशाल्लाह उनको कहीं भेजना भी नहीं है। जैसे एकेडमिक के लिए यहाँ से ट्यूशन के लिए भेजते हैं, वहाँ भी नहीं भेजना है। इंशाल्लाह यहाँ पढ़ करके अगर आधा घंटा अपने घर पे दे दें, तो उन बच्चों को कुरान भी पढ़ना आएगा। और एक बात ये भी मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुरान पढ़ना और इसी तरह से तजवीज़ से पढ़ना, दोनों में बहुत फ़र्क है, ज़मीन व आसमान का फ़र्क। बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं एक बात रखता हूँ कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो मतलब है, मैं 6 से लेकर 10 तक जो पढ़ाता हूँ, पूरी कोशिश ये है कि बच्चा मखरज से पढ़े। असल में तजवीज़ में 2 चीज़ें हैं, उसमें एक है मखरज और एक सिफत। सिफत में अगर गलती कर देंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मखरज में अगर गलती करते हैं तो गुनाह मिलेगा। ऐसा पढ़ना, ऐसी तिलावत हराम है कारियों के नज़दीक, जो उसके माहिरीन है वो हराम है। अगर एक मिसाल हम देखें, जैसे कुरान में 2 चीज़ें हैं, एक तो कल्बुन है, कैफ से उसके माने होता है कुत्ता, और एक कल्बुन है, उसके माने होता दिल। अगर बच्चा जहाँ क़ाफ है वहाँ कैफ से पढ़े, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहता है उस सेंटेंस में या इसी तरह से उस जगह कि कहता है दिल के बारे में कि दिल ऐसा है, दिल को ऐसा होना चाहिए। और अगर क़ाफ को वो क्या पढ़ता है तो गोया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के माने को वो बदल देता है। तो इस तरह से बहुत सारी मिसाल। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश है कि बच्चे को कम से कम उनका मखरज सही हो जाए, ताकि वो कुरान पढ़ें तो फिर उनके कुरान के पढ़ने में कोई गलती ना हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैम, आप पीटी मेंबर हैं स्कूल की, यहाँ पर आप आए, आपने देखा आज बच्चों का प्रोग्राम हुआ, 6ठी 7वीं जमात के तलबा ने यहाँ पर कुरान और हदीस के ऊपर रोशनी डाली, बातचीत की। क्या लगता है कि क्रिजेंट स्कूल के अंदर जो अंग्रेज़ी माहौल है कि बच्चों को अंग्रेज़ी तालीम दी जाती है, साथ ही साथ बच्चा दीन का भी इल्म हासिल कर रहा है, दीनी चीज़ों का नॉलेज ले रहा है, तो कितना आप उसको अपने नज़रिए में देखते कि ये बच्चों के लिए अच्छी चीज़ है और इससे बच्चों को आगे जाके और फ़ायदा होगा दीन और दुनिया में? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत, जो कि इस स्कूल में मैंने अपनी बच्ची का एडमिशन करवाया, और जो कि मेरी बच्ची 9th में है, उसको मैं नर्सरी से डाली हूँ, 12 ईयर्स से वो पढ़ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह दीन के साथ दुनियावी पढ़ाई भी इसमें है, दीन भी है, और वो एक हदीस वगैरह सुनती है, वो घर पर आके मेरे साथ भी शेयर करती है, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं सीरियसली मैं बहुत अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और इतनी टीचर्स यहाँ के इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर है, जो कि हर बच्चों को एक बच्चों पर बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। मैनेजमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। वो वालिदैन, वो माँ बाप जिनके बच्चे और भी कई स्कूल्स में है या जिनके बच्चे अब नए दाखिले लेने वाले हैं, जो छोटे बच्चे नए
जैसे अभी नया सिलसिला शुरू होने वाला है, जैसे कि नया साल शुरू हो रहा है, तो उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि क्या उनके लिए वो माँ बाप जो मुसलमान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं उनको ऐसे स्कूलों में दाखिला लेना चाहिए कि जहाँ पर आगे जाके उनकी बच्चियाँ हिजाब में आएगी, दीन और दुनिया की तालीम हासिल करेगी? ऐसे माँ बाप को क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी, मैं तो चाहती हूँ कि क्रिजेंट स्कूल में ही उन लोग का एडमिशन करवाएं, और मैं मेरी काफ़ी कजिन्स जो है उन लोगों को भी बोली हूँ, उनके भी बच्चे सब यहीं पर डालें। मैं बोली ये बहुत अच्छी स्कूल है, यहीं पर आप जो है अपनी बच्चों को डालें, इंशाल्लाह उनका फ्यूचर भी अच्छा ही होगा इंशाल्लाह आगे चल। बहुत शुक्रिया। जी। मैम, आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, अभी आप इस प्रोग्राम में आई थी, आपने देखा कि 6ठी 7वीं जमात के बच्चों ने दीन और हदीस पर रोशनी डाली, कुरान और हदीस के ऊपर गुफ्तगू की। आप किस तरह से देखती हैं कि आपका बच्चा जिस तरह से आज यहाँ परफॉर्म कर रहा है, इससे बच्चों को क्या स्किल इनके अंदर डेवलप होगी, क्या उनका कॉन्फिडेंट और डेवलप होगा? इस मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह ऐसा जब ये सब देखती हूँ ना मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरे बच्चे ये स्कूल से पढ़ रहे हैं, एक बच्चे का भी यहाँ से ख़त्म होके कॉलेज में गया और अभी मेरी बेटी यहाँ पे 10th में है। ओके, तो मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें मैंने यहाँ पे डालने का मकसद यहाँ पे था कि हिजाब, मेरी बच्ची यहाँ पे जाएगी, सलवार कमीज़ बचपन से पहनेगी, हिजाब में रहेगी, मैंने डाला ही इसलिए था। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अभी 10th तक, और वो आज तक ऐसा है कि अभी बगैर हिजाब के बाहर जाती ही नहीं, उसको शुरू से ही वो आदत हो गया। मुझे ये डर था अगर मैं ऐसे स्कूल में डालती जहाँ पे हिजाब नहीं होता तो उसका कपड़े का लहजा पहनने का अलग होता, तो उसको मुझे बोलना ही नहीं पड़ा। वो यहाँ से पहले से हिजाब में थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वैसी है। आगे कॉलेज भी अम्मी बोलती ऐसे इसमें भेजो जहाँ पे हिजाब हो। तो माशाल्लाह ये चीज़ में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये स्कूल का इसमें काम था। और माशाल्लाह अभी मुझे पता चला यहाँ पे अभी जनाब जी भी हैं, आपी जी को रखे हैं जो हमें हिफ्स के साथ पढ़ाएंगे शुरू से ही। लेकिन माशाल्लाह अभी मेरे बच्चे 12-13 साल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमारे जो भी फैमिली के जेठानी के बच्चे, हर परिवार के सब यहीं से करते हुए आ रहे हैं। कोई D.Ed किया, अभी कोई BIT कर रहा है। तो दीन में और दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में ही कामयाबी मिल रही है बच्चों को यहाँ से। ऐसे नहीं कि सिर्फ दीन है, माशाल्लाह बच्चों को डर भी है, दीन की तालीम का डर भी है कि हम लोग ये करें नहीं, वो करें नहीं। यहाँ पे जो मॉरल साइंस है, अरबिक है, इसमें माशाल्लाह मैम का बहुत मेहनत है। हमेशा बच्चों के पीछे रहते हैं, ये गलत है, ये सही है, हमेशा बोलते कि बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। मैंने बोला ये ज़रूरत है तुम लोगों को। मुझे खुशी होती है कि उसके ऊपर भी, और ये वक्त के साथ डेवलप भी होते जा रहा है। और अभी भी मैंने देखा हर साल से आगे का प्रोग्राम और बेहतर करते ही आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है। मैं एज ए PTA मेंबर भी हर फंक्शन में बुलाते हैं, मैं देखती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे लोग डे बाय डे इम्प्रूव हो रहे हैं, सिस्टम भी इम्प्रूव हो रहा है, मैनेजमेंट भी इम्प्रूव हो रहे हैं। और जो टीचर्स हैं वो भी माशाल्लाह बहुत पूरा अपना एफर्ट लगाते हैं हर एक चीज़ में। तो दोनों ही तालीम में मिल रहे हैं। जैसे मैंने बोला मेरे फैमिली से एक बच्ची D.Ed करे, एक BIT में अभी फाइनल ईयर है, और मेरे बच्चे भी अभी यहाँ से पढ़ के ITI में ही गए हैं, उसका फर्स्ट ईयर है। और अभी मेरी बेटी यहाँ पे 10th कर रही है, और उसको दोनों में ही है वो इंटरेस्टेड, दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज स्कूल के अंदर बच्चों के लिए क़िरात, हदीस और एलिवेशन के प्रोग्राम को रखा गया था। क्या कहेंगे सर इस प्रोग्राम के बारे में? इससे क्या बच्चों को मोटिवेशन मिला और क्या कुछ बच्चों ने सीखा इससे? आज का जो प्रोग्राम क्रिसेंट हाई स्कूल में जो सेकेंडरी सेक्शन का क़िरात कंपटीशन और हदीस कंपटीशन और एजुकेशन कंपटीशन जो हुआ, ये बच्चे को जो है लीडरशिप क्वालिटी और उनका जो फेवरनेस जो है निकालने का है, मोटिवेशन करने के लिए ये प्रोग्राम रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, सब लोगों ने, गर्ल्स लोग भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, और बहुत सारा नॉलेज हमको इससे मिला है। सर, आज जो प्रोग्राम था इसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और ये इतने छोटे पैमाने पे आखिर क्यों किया गया था? हाँ, आज के जो प्रोग्राम जो है 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th, 9th, 10th सेकेंडरी सेक्शन का जो है किया था। हमारे पास जो है प्रॉपर फुल हॉल जगह नहीं है, इसलिए छोटा पैमाने में करना पड़ा मजबूरन। इंशाअल्लाह अगले साल अगर मिला तो रॉयल पैलेस में बड़ी हॉल में जो है सब पेरेंट्स के साथ मिलकर बड़ी प्रोग्राम जो है इंशाअल्लाह एक करने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, जिस तरह से हमारा स्कूल है ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो आप के स्कूल में और भी मज़ाहिब के लोग आते हैं पढ़ने, तो ये जो हम ऐसे प्रोग्राम रखते हैं, क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम्स होती है? हमारा जो इलाका जो है चिता कैंप में 100% तो मुस्लिम आबादी नहीं है, तो गैर भी है, उससे उनको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। उनको भी हम साथ में लेकर चलते हैं। जैसा कि कुरान ने कहा ला इकराह फिद्दीन,
किसी को मतलब कंपल्सन नहीं है दीन के लिए, वो उनको जो है उनके हिसाब से हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन सब बच्चों को साथ में लेके चल रहे हैं हम लोग। मैम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपके बच्चे यहाँ पर कितने स्कूल में पढ़ते हैं और कौन सी जमात में, कौन से स्टैंडर्ड में हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 बच्चे पढ़ते हैं मेरे, एक 7th स्टैंडर्ड में है और एक 1st स्टैंडर्ड में है। आप जैसे कि एक पीटी मेंबर हैं, आप स्कूल में आते हैं, आप देखते हैं कि स्कूल में कुछ ना कुछ दीन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, बच्चों को मोटिवेशन किया जाता रहता है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के फिटनेस पर, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पर भी गौर करते हैं टीचर्स लोग, मैनेजमेंट्स, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं टीचर्स, एचएम सब बहुत अच्छे से सब चीज़ करते हैं। पढ़ाई पे भी उतना ही ध्यान देते हैं और बाकी सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उतना ही उन लोगों का सपोर्ट रहता है सब बच्चों के लिए। आप जैसे कि पीटी मेंबर हैं, ये देखते हैं कि ग्रुप के अंदर जो टीचर्स, जैसे बच्चा एक दिन छुट्टी कर लेता है या कुछ दिन बीमार के से लीव में रहता है, तो क्या टीचर्स का आपको सपोर्ट रहता है कि जो उसका पोर्शन जो है वो रह गया है? ग्रुप्स वगैरह में टीचर्स भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, हर चीज़ से सपोर्ट रहता है हम लोगों को। अगर कोई बच्चा एब्सेंट है, मेरा खुद का बच्चा पर्सनली बहुत एब्सेंट था, अभी बीमार था, तो हर एक चीज़ टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, कोई स्कूल की तरफ से हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और एज अ पीटी मेंबर क्या आप चाहते हैं कि क्या और चीज़ बेहतर हो सकती है जिस पर फोकस किया जाए और काम किया जाए मैनेजमेंट और टीचर की तरफ से? माशाल्लाह जितना कर रहे हैं उतना ही बेटर है, और भी जितना उन लोगों का इनिशिएटिव होगा वो लोग बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। अपना कोई सजेशन देना चाहेंगी कि जैसे अभी आज किरत का कंपटीशन है, हदीस का कंपटीशन रखा जा रहा है, ड्राइंग्स के होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, आप अपना कुछ ऐसा सजेशन देना चाहेंगे कि जिस पर टीचर्स या मैनेजमेंट वर्क कर सके ताकि उससे बच्चों को आगे कुछ प्रोत्साहन और उनको मोटिवेशन मिले? हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ किरत कंपटीशन। मुझे एक चीज़ है कि और ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते तो और अच्छा लगता, मतलब एक एक क्लास से 2 या 3 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और ज़्यादा बच्चों के ऊपर फोकस होगा तो और ज़्यादा, मेरा ये सजेशन है पर्सनली कि और ज़्यादा बच्चे इम्प्रूवमेंट लाएंगे। बहुत शुक्रिया।